Holy Spirit, make us lovers of the Word of God. पवित्र आत्मा हमें आपके वचन का प्रेमी बना दो. Make us passionate lovers of Jesus. हमें यीशु के लिए दीवाना प्रेमी बना दो. Make us passionate lovers of Jesus. हमें यीशु का जनून से भरा हुआ प्रेमी बना दो. We give you all the praise and glory. सारी स्तुति, आदर और महिमा हम आपको. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं. And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है. Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो. they? किसके शब्द हैं ये? God's. परमेश्वर के. But where does he want to put his word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर. Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं. If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है, तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा. Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand. और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है. The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की. And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा. The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा. I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए. Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए. दो चीजें चाहिए. Two things. दो चीजें. If you can just become conscious of these two things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत होगे तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में. Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में. Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है. Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है. When you go home and there is no electricity, it's dark, what do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना. आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में. So they'll check. वो चेक करते हैं. Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में. अच्छा अच्छा. Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से. There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God, जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं. me. प्रभु करो मेरे लिए. God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही. Put my word in your mouth.
my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे। So if you want light, अगर आपको प्रकाश if you चाहिए, want health, स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है। You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है। And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान। You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा। You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए। You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से। Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I कहता है। may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं। That I may plant the heavens. मैं स्वर्गों को लगा दूं। You went to your friend's house. आप अपने दोस्त के घर गए And he has a beautiful apple tree in his garden. और उसके बगीचे में बहुत खूबसूरत सेब का पेड़ मिला। Filled with apples. आपने देखा उसमें सेब भरे हुए हैं And you are saying, और आप कह रहे हैं man, I wish काश I had this apple tree in my garden. काश ये पेड़ मेरे घर में भी होता। So your friend says, hey, no big deal. आपका दोस्त कहता है बड़ी बात नहीं है, Take these seeds. ये बीज ले जाओ, Sow it in your garden. अपने बगीचे में लगा लेना And in some time, और कुछ समय बाद you will have a similar tree. आपके पास भी ऐसा ही पेड़ होगा। Because a seed produces of its own kind. क्योंकि एक बीज अपनी ही समानता में फल फलाता है। God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया। God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया। And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो, तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो। Do you get it? समझ में आ रहा है? The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए। Your marriage will look आपकी- like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए। Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो। God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have है, to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा। You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर See, आपको काम करना The होगा। problem is समस्या यहाँ पे है why there are so many Christians क्यों who are बहुत suffering. क्यों बहुत से मसीह हैं जो तनाव में, सताव में हैं। Is God a partial God? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? No. You know why? पता है क्यों? Because they don't honor God's word. क्योंकि वो मसीह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। Now I'm about to say something that might shock you. Are you ready? मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ, आप शायद हैरान हो जाओ। तैयार हो? Christians worship the Bible but don't honor the word. मसीह लोग बाइबल की आराधना करते हैं पर वचन का आदर नहीं करते। Don't worship the Bible. बाइबल की आराधना मत करो, Honor the word in it. उसमें जो वचन है उसका आदर करो। Don't make an idol of the Bible. इसको एक मूर्ति पूजा की तरह मत बना लो अपने लिए। How do you honor?
how would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा. Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता. Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए. But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके. If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते. Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें. Amen? आमीन. So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on कि earth. आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो. Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो. Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो. There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है. There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है. There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में. And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो. But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये, मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर. What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं? मुंह खोलो. Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है. Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी. You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक Since- पागलों की तरह जी रहा था. Since 28 years he was living like a madman. कितने 15 साल से 15 साल से वो दरगाह में रहता था. He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग. 15 साल. He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया. What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी फ्री. And that too free. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हें मुफ्त में दिया गया, मुफ्त में तुम बांट दो. Lord Jesus said, freely you have received, freely give. So I want to tell you that words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है. You have to understand, when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि आवाज नहीं है. Words वचन- can carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं. Come on. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ आप एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो. You are coming under the word where the spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं?
What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं, They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? स्पिरिट एंड डेथ. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु. स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट Just- आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. And कौन सी the- दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. सो वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूं. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomach ache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा. Yeah, some people who drink, for them. तबीयत खराब है, If you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है. Sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक for ही you. दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है. God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन. Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन. take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन. take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन. Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है. God sends His word for you. Amen. परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है. God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है. पुड़िया He is one. He is सर दर्द one such ये लो. doctor gives you the पेट same दर्द ये medicine. लो. Headache, stomach ache, whatever. डर लग रहा है, ये लो. Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है. Because he knows everything is in His word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है. Because He created this entire universe by His word. आपकी किडनी बनी उसके वचन से. Your kidney was आपकी formed out of आंखें His बनी word. उसके वचन Your से. eyes were formed out of His आपका word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से. formed out of His word. आपके नर्व्स नसें बनी उसके Your वचन nerves were से. formed from His word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया. Everything came into being by His word. Amen. Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning something. He sent His word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did He heal them? अपने वचन में भेजा. By sending His word. क्यों? Why? वही दवाई है. That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया. And delivered them from their destruction. He sent His word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा. ध्यान से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा. And when I read this जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है,
It is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है। यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है। So it says like this in the Hebrew language, he keeps on sending his word and keeps them healed and he keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का। आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स। There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए। No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी। When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is word वो himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे। But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent his word. और हमें क्या किया? What did he do to us? चंगा किया। Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है, क्या चाहिए उन्हें? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है, क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है, क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है, क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, क्या one's चाहिए? kidneys not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? तो वचन चाहिए। The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है। And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का और कारण। जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई। And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है। If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves his word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में। In your heart and in your mouth. Amen? Amen. So word are containers, they contain spirit, they contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है। So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए। आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है but you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो। Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो। The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं। City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर। Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम। To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो। If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे। एक एक तो आपके साथ ही आए। One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है। If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए। Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है, And many others come in their meetings. और कुछ हैं जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. Amen. हमें
शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है। have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का। I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है। And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है आपको? Who are the people who are very, very जो बहुत ही miserable? सेल्फ सेंटर्ड है, Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते। They just keep thinking about themselves. अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did, मेरे लिए नहीं करा। not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा। Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर। For you the answer is coming. जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे। Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in a जिस दिन miserable ये सोच condition. लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाए। The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any बोलो sickness? प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। Say, Lord, I will pray for those who are sick. ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं। Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है। जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया। कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है। God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. करूं। He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा। even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा, He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो, You tried yourself.